A very good morning, student. How are you all? Hope all of you will be fine. As you know, I am your math teacher from PRS Global School, and today we are going to start very interesting topic of simple interest. जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ. सपोज कीजिए आपने किसी व्यक्ति से कुछ पैसे बोरो करने हैं, मीन्स उधार लेने. ओके तो वो आपको पैसे उधार क्यों देगा, जब उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा. सपोज आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपीज़ लेने हैं. ठीक है, आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपीज़ लिए, लेकिन जब आप उसको रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे, तो आप उसको 150 रुपीज़ देंगे, यानी कि 50 रुपीज़ आपने उसको एक्स्ट्रा दिए. तो जो ये एक्स्ट्रा पैसे आपने उसको दिए हैं वो हमारा होता है इंटरेस्ट. मीन्स अब आज के टाइम पे आपको पता है कि कोई किसी को उधार नहीं देता है. कोई किसी को उधार नहीं देते. जब उधार हम देते हैं तो हम उधार उसको तभी देते हैं जब हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है. ठीक है, अब मान लो मैंने किसी को 200 रुपीज़ दिए, कुछ टाइम के लिए 200 रुपीज़ दिए, लेकिन मैं उसको 200 रुपीज़ तभी दूंगी जब वो मुझे रिटर्न में कुछ एक्स्ट्रा मनी देगा. तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि इंटरेस्ट वो होता है कि जब हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी अपने दिए गए पैसों के अलावा मिलती है तो वो हमारा होता है इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल लैंग्वेज में एक्स्ट्रा मनी. सपोज कीजिए मैंने किसी को 2000 रुपीज़ दिए हैं. ठीक है, लेकिन जब मैंने उसको दिए 2000 रुपीज़ है तो मैं उसको इंटरेस्ट लगा के दूंगी, यानी कि जब वो मुझे रिटर्न करेगा तो वो कुछ पैसे मुझे एक्स्ट्रा पे करेगा. तो जो ये एक्स्ट्रा पैसे पे करेगा ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 100. ये इसका एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले से आपको बहुत अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट निकालना आ जाएगा. ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल को आप शॉर्ट में इस तरीके से पी भी लिख सकते हैं. अब प्रिंसिपल होता क्या है, प्रिंसिपल होता है जो आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं या उधार हमने उससे कुछ पैसे लिए हैं, तो वो जो पैसे होते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है. ठीक है, प्रिंसिपल दोबारा मैं आपको बताती हूँ. प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हमने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं या मैंने किसी को कुछ पैसे उधारे दिए हैं, 2000 5000 कुछ भी लगा लीजिए, तो वो हमारा होता है प्रिंसिपल. ठीक है, जिसको आप शॉर्टकट में पी भी लिख सकते हैं. और ये पैसे हैं तो पैसे हमेशा आपके किस में होंगे, रुपीज़ में होंगे. हमेशा रुपीज़ में दिए होंगे, तो यानी कि वो आपका प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है. इसके बाद हमारा होता है रेट. रेट को आप आर लिख सकते हैं और ये आर आपका कैपिटल में आएगा. रेट होता है मतलब कि कितने परसेंट पे आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं. कुछ 5% पे देते हैं, कोई 2% पे देते हैं, कोई 3% पे देते हैं, कोई 10% पे देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारा होता है रेट. और रेट को हमेशा आपको इस तरीके से परसेंटेज में दिया होगा हमेशा. उसके बाद थर्ड हमारा आता है टाइम, जिसको आप कैपिटल टी लिख सकते हैं और ये आपको हमेशा ईयर में दिया होगा टाइम. ठीक है, अब मान लो किसी को आपने उधार दिए हैं. ठीक है, 1 साल के लिए दिए हैं या 2 साल के लिए दिए हैं, ईयर में देते हैं, तो टाइम हमेशा आपको ईयर में दिया होगा. ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद ही आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. इसकी जो फुल फॉर्म होती है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, जिसको सिंपल इंटरेस्ट को हम SI लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को आप P लिख सकते हैं, रेट को आप R लिख सकते हैं एंड टाइम को आप T लिख सकते हैं. उसके बाद प्रिंसिपल हमेशा वो पैसे होते हैं, रुपीज़ में आपका आएगा जो आपने किसी को उधार दिए हैं या किसी से उधार लिए हैं. रेट हमेशा आपका, इसको कहते हैं हम परसेंटेज, ये हमेशा आपका परसेंटेज में होगा. कोई आपको 10% पे देगा, कोई आपको 2% पे देगा, कोई 3% पे देगा. और थर्ड हमारा होता है टाइम. जब हम किसी को उधार देते हैं हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए देते हैं, हम सिर्फ 1-2 महीने के लिए ऐसे नहीं देते, मंथ्स में भी दे सकते हैं, बट ये हमारा ईयर में ही होना चाहिए. ठीक है, तो अब मैं आपको इसका क्वेश्चन बताती हूँ. ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रिंसिपल, मैंने आप इसका शॉर्टकट में पी लिखा है, जैसे कि ये है 2000 रुपीज़, रुपीज़ में है. रेट आर मीन्स रेट मुझे 5% के लिए दिया है एंड टाइम टी ही मीन्स टाइम, एंड टाइम जो है हमें 2 ईयर दिया हुआ है. ओके, ये हमें दिया हुआ है. हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट.
हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मुझे 2,000 रुपये मैंने 2,000 रुपीज़ जो है 2 ईयर के लिए किसी को उधार दिए हैं। 2 साल के लिए मैंने 2,000 रुपये किसी को उधार दिए हैं, जिसमें मैं उसका जो इंटरेस्ट लगाऊंगी वो 5% पे लगाऊंगी। तो 2 साल के बाद वो मुझे कितने पैसे वापस करेगा वो इसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं अभी आपको बता के आई हूँ। क्या होता है? प्रिंसिपल, जिसको आप शॉर्टकट में पी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई आर मीन्स रेट, मल्टीप्लाई टी मीन्स टाइम बाय 100। हर क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है बच्चे। तो ये था मेरे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बहुत ही इजी है, करने का तरीका जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाना है। इससे क्या होगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होगा लर्न हो जाएगा। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टाइम, अपॉन में 100, ठीक है। अब प्रिंसिपल मुझे कितना दिया हुआ है? 2,000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ₹2000, ओके। मल्टीप्लाई, अब आर मीन्स रेट, रेट मुझे कितना दिए हुए? 5%, मैंने इस पर 5% का रेट लगाया है। 5 लिख देंगे, ये परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे, ओनली सिर्फ 5 है, 2 है, जितना भी है वो ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए दिया है? टाइम दिया है 2 ईयर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 बाय 100, ओके। पहले तो आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है, प्रिंसिपल की, रेट की, टाइम की। आपको हर क्वेश्चन में दिया होगा, तभी आपसे कहा जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, ये 10 से हमारी 10 कट हो गई, ओके, और ये 10 से हमारी 10 कट हो गई, ये 2 0 आपस में कट हो गई। अब क्या क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है ₹20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अब आपको, क्योंकि बटे में जो 100 था, बाय में जो 100 था वो हमारा कट चुका है, ओनली 1 है, तो 1 की कोई इतना होता नहीं है। तो हमारे पास बचा है ₹20 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 25 जा 100, 20 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 20 मल्टीप्लाई में 5 हमारा हो गया 100, एंड 100 मल्टीप्लाई में 2 हमारा हो गया ₹200, ठीक है। यानी कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकला 200 रुपीज़, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को मैंने 2,000 रुपीज़ दिए हैं। कितने टाइम के लिए दिए हैं? 2 ईयर के लिए दिए हैं। जब 2 ईयर बाद, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स, जब वो मुझे मेरे पैसे देगा तो वो मुझे 2,000 तो देगा ही देगा, साथ में कितने पैसे मुझे एक्स्ट्रा देगा, यानी कितना इंटरेस्ट देगा? 200 उसके ऊपर देगा, यानी कि 2,000 प्लस 200, ये वो हमें पैसे देगा 2,200 रुपीज़। वो मुझे 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर रिटर्न करेगा। तो ये 200 रुपये का, ये 200 रुपीज़ का मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ये जो 200 रुपीज़ मेरा क्या निकला है? सिंपल इंटरेस्ट निकला है, ठीक है बच्चे। तो आपको समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक इसका समझ में आ जाएगा तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि जब हम किसी थर्ड पर्सन से कुछ पैसे बोरो करते हैं, उधार लेते हैं या उधार देते हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है या हमें एक्स्ट्रा मनी मिलती है, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए। उसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।